हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंदौर की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और इंदौर में एक ऐसी खबर सामने आई है जो रोंगटे खड़ा कर देगी, जो सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि भाई साहब, सरकारी नौकरी वाकई में जो है ना, वो कुर्सी तोड़ने के लिए और मजे करने के लिए होती है। इंदौर जो है वो देश का सबसे साफ और सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लेकर बैठा है, टैग लेकर बैठा है, इनाम जीत चुका है। 7 साल से सबसे साफ शहर का इनाम इंदौर को मिल रहा है। लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में ऐसी घटना सामने आई जिसने कोहराम मचा दिया है। दूषित पानी पीने से अब तक 14 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 4 लोग मरे हैं, मेयर कह रहे हैं 8 लोग मरे हैं और जो ग्रामीण कह रहे हैं 14 लोग मरे हैं। अलग अलग आंकड़े हैं, मतलब आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। क्यों ऐसा हुआ यह भी आपको जरूर जानना चाहिए। सोचिए कि आप एक पूरे इलाके में शौचालय का पानी जो है वो लोग पी रहे थे, घरों में शौचालय का पानी आ रहा था। और सोचिए सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है कि भाई साहब, पहली मौत हुई, उसके बाद सरकार ने इसको हल्के में लिया और जब एक साथ 100 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं तब जाकर सरकार प्रशासन की नींद टूटती है। इंदौर की मैं बात कर रहा हूं, उसी इंदौर की मैं बात कर रहा हूं जो देश का सबसे साफ शहर होने का दावा करता है, जो 7 साल से लगातार सबसे साफ शहर होने के नाम पर इनाम जीत रहा है। उस साफ शहर में लोग शौचालय का पानी पी रहे हैं, लोग शौचालय के पानी से नहा रहे हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक बैक्टीरिया लोगों के अंदर घुसा। भाई अब तो रिपोर्ट भी आ गई ना कि खतरनाक बैक्टीरिया जो है वो इस पानी में पाया गया, जिसके बाद पूरे गांव में, वैसे कहा जा रहा है कि पूरे गांव में हर कोई जो है उल्टी दस्त से परेशान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है भागीरथपुरा इलाके में, यानी कि पूरे गांव में, जो बीमार ना हो। 26 दिसंबर के दिन पहली घटना आई थी, पहली मौत हुई थी, सरकार की नींद नहीं टूटी थी। लेकिन जब 31 दिसंबर के दिन अचानक से अस्पताल में भीड़ लग जाती है, 100 से 150 लोगों की भीड़ लगती है, तो उसके बाद जाकर प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटती है और स्वास्थ्य विभाग जो है वो भागीरथपुरा इलाके में पहुंचता है। और जब पानी की जांच की जाती है, पाइपलाइन देखी जाती है, तो पूरा मामला सामने आ जाता है। दरअसल भागीरथपुरा इलाके में जो पानी पहुंच रहा था, जिस पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंच रहा था, उस पाइपलाइन के ऊपर एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ था और उस सार्वजनिक शौचालय के पास पाइपलाइन में लीकेज हो जाता है और लीकेज होने के बाद वो सार्वजनिक शौचालय का जो गंदा पानी है, जो दूषित पानी है, वो लोगों के घरों तक पहुंचने लगता है और लोगों के घरों में पहुंचने के बाद वो बदबूदार पानी लोग पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लोगों को लगता है, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग होते नहीं है, गरीब लोग इस इलाके में रहते हैं, उनको लगता है कि पानी में साफ करने के लिए कुछ मिलाया होगा, इसलिए इसमें शायद ऐसी महक आ रही होगी। लोगों ने मेयर से शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। 26 दिसंबर के दिन पहली मौत होती है, उसके बाद लगातार लोग अस्पताल पहुंचते हैं, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग जो है वो जागता है। और अभी जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, उस वक्त तक कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो है 14 मौतों की खबर छप चुकी है। लेकिन गांव वालों का कहना है, भागीरथपुरा के इलाके के जो लोग हैं उनका कहना है कि हर घर घर में लोग मरीज हैं, हर घर घर में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार, प्रशासन जो है आंकड़े छुपा रही है। बात यहां पर 1 मौत, 2 मौत, 10 मौत, 15 मौत की नहीं है। बात यहां पर है सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की। कैसे आखिरकार एक पाइपलाइन डल गई, सालों से वो पाइपलाइन डली हुई है, उसमें जंग लग गया, उसमें लीकेज हो गया, कई जगह उसमें छेद पाए गए हैं। आखिर किसकी वो जिम्मेदारी है? सरकार ने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या मंत्री पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या बड़ी मछलियां नहीं फंसनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री से जवाब नहीं मांगा जाना चाहिए? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीधे तौर पर मोहन यादव। मोहन यादव अभी मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? अब वो पीड़ित बीमार लोगों से अस्पताल में मिलने जा रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, फोटो खिंचाई जा रही है। लेकिन भाई अब तक कहां सोए हुए थे? जब वो पानी लीकेज कर रहा था, जब शौचालय का पानी उसमें पहुंच गया, तो आप सोचिए उस पाइप का क्या हाल रहा होगा। और अभी जो आधिकारिक आंकड़ा निकल कर आया है उसके अनुसार 149 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। गांव गांव घर घर में लोग बीमार हैं। इंदौर से विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। वैसे तो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार फिर से जब उनसे सवाल पूछा गया तो कह रहे क्या फोकट का सवाल पूछ रहे हो, मीडिया कर्मी को उन्होंने हड़का दिया है। भाई हड़काने का काम नहीं है तुम्हारा काम है कैसे यहाँ पर मौतें हुई, आपको विधायक बनाया, आपको वोट देके जो है जनता ने यहाँ पर चुना है। लेकिन आपका काम क्या है? आपको जो है दुनियादारी की सियासत करनी है, लेकिन अपने मोहल्ले का जिसने आपको वोट देकर जो है नेता बनाया,
उसका आपको कोई काम नहीं करना है। इंदौर जो है घर घर में हाहाकार मचा हुआ है और सीधे तौर पर लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, लोग इतने गुस्से में है कि मुआवजा लेने से मना कर रहे हैं, हमारे लोगों को लौटाओ भाई, आपकी लापरवाही से जान गई है ना, आपने जहर दिया है, आपने पानी में जहरीला पानी जो है आपने बनाया है, आपकी लापरवाही से मौत हुई है। तो भाई सवाल तो पूछा जाएगा ना। आपने 2-4 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, क्या काम हो गया? भाई सवाल पूछना चाहिए। सवाल मैं भी पूछ रहा हूं, सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि पूरा भागीरथ पूरा रो रहा है, घर घर में मातम पसरा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, सरकार इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता जरूर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल हम कांग्रेस से तो पूछ नहीं सकते, सरकार में बीजेपी है, तो भाई बीजेपी से ही सवाल पूछा जाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही से हुआ और क्यों मंत्री पर एक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों आपसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। आपने कमेटी बना दी, 10 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। भारत में यही तो चीज गलत है ना कि भाई एक घटना होती है, लोग भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, भूलने के बाद 10 दिन बाद सब भुला दिया जाता है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक भयानक खबर है भाई साहब, दिल झकझोर देने वाली खबर है कि शौचालय का पानी लोग पी रहे थे, शिकायत के बावजूद भी उसमें बदबू आ रही। लोगों ने मेयर से शिकायत की, कई बार जो है अधिकारियों तक शिकायत पहुंची, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 26 तारीख को पहली मौत होती है, उसके बाद जाकर जो है मामले और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जबकि लोगों का कहना है करीब 10 से 15 दिन से जो है ऐसा पानी हमारे घरों में पहुंच रहा था, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, तो हमें लगा साफ पानी करने के लिए केमिकल कुछ मिलाया जाता होगा, उसी की महक होगी। तो आप सोचिए ना भाई, कहां हम जी रहे हैं। हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारा हाल देखिए, सरकारी अफसरों का हाल देखिए, पाइपलाइन जर्जर है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।